एक देश एक चुनाव हो की हम चर्चा करते हैं, तो एक देश एक पेंशन व्यवस्था की चर्चा क्यों नहीं हो, उसको मान्यता क्यों नहीं दे? जो पेंशन सांसद और विधायकों को मिलती है, जिस ढंग की पेंशन, मैं उसके वॉल्यूम की बात नहीं कर रहा, जिस ढंग की, जिस व्यवस्था के तहत पेंशन सांसद और विधायकों को मिलती है, उसी व्यवस्था के तहत पेंशन सरकारी कर्मचारी को क्यों नहीं मिले? खासतौर पर जब पेंशन का मसला हो, जिसको हमारे भारत में बुढ़ापे की लाठी कहा जाता है। पेंशन योजना वही अच्छी, वही स्वीकार्य होगी जिसको कर्मचारी अपने बुढ़ापे की लाठी समझेगा। 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं। अब उन सबको देखते हुए अगर ये योजना जमीन पर कर्मचारियों को बांध नहीं पाई, उनके मन में अपना स्थान नहीं बना पाई, तो इसको लाने का सारा प्रयोजन ही विफल हो जाएगा केंद्र सरकार का। और अभी तक के जो संकेतक हैं वो बता रहे हैं सरकारी कर्मचारी इस योजना से कतई संतुष्ट नहीं। और सरकार का मंतव्य ये कि ये एनपीएस से बेहतर योजना है और ओपीएस का विकल्प है। यानी अभी तक जो नई पेंशन योजना चल रही थी एनपीएस, उससे सरकारी कर्मचारी नाराज थे, संतुष्ट नहीं थे। वो मांग कर रहे थे पुरानी पेंशन योजना की, ओल्ड पेंशन स्कीम की। और सरकार बीच में ले आई ओपीएस और एनपीएस के बीच में ले आई यूपीएस, एकीकृत पेंशन योजना, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। अब केंद्र सरकार को जैसी उम्मीद थी उस ढंग का इस योजना को लेकर इको देश में सरकारी कर्मचारियों के स्तर से नहीं आया। सरकारी कर्मचारियों ने इस नई योजना को का न तो स्वागत किया मोटे तौर पर और ना इससे संतुष्टि जताई। लेकिन फिर भी अब योजना आ गई तो स्वाभाविक है जो एनडीए शासित राज्य है वहां इसको लागू होना है। तो सबसे पहला कदम रविवार को ही, यानी ठीक केंद्र सरकार के ठीक एक दिन बाद उठा लिया महाराष्ट्र सरकार ने, और महाराष्ट्र सरकार की कैबिनेट ने इस योजना को स्वीकार कर लिया और कहा हम अपने राज्य में लागू करेंगे ये यूपीएस। रविवार को ही उत्तर प्रदेश सरकार में इस योजना पर मंथन हुआ, चिंतन हुआ और फैसला किया गया कि इसको लागू किया जाना है। अब उसके लिए औपचारिक तौर पर कैबिनेट की बैठक होगी और उसमें इस योजना को अंगीकृत कर लिया जाएगा, स्वीकार कर लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों राज्यों में माना जा रहा है कि एक पखवाड़े के भीतर यूपीएस लागू हो जाएगी। अब अगर आप देश भर के स्तर पर इस योजना को लेकर सरकारी कर्मचारियों में क्या प्रतिक्रिया है इसका आकलन करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये योजना कम से कम सरकार के उस राजनीतिक लक्ष्य की पूर्ति तो नहीं कर रही जिसके कारण सरकार इस योजना को लेकर आई। ओपीएस की मांग इस योजना के आने के बाद भी कहीं से कहीं तक शिथिल नहीं हुई है। कर्मचारी ये कह रहे हैं कि एनपीएस से यूपीएस तक तो आई सरकार, अब आने वाले दिनों में ओपीएस तक भी जाएगी अगर हमारी लड़ाई जारी रही, हमारा संघर्ष जारी रहा। 2027 में उत्तर प्रदेश का चुनाव है, तभी उत्तराखंड का भी चुनाव है और अभी हाल में हरियाणा का चुनाव है, जम्मू कश्मीर का चुनाव है, फिर झारखंड है, महाराष्ट्र है, 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं। अब उन सबको देखते हुए अगर ये योजना जमीन पर कर्मचारियों को बांध नहीं पाई, उनके मन में अपना स्थान नहीं बना पाई, तो इसको लाने का सारा प्रयोजन ही विफल हो जाएगा केंद्र सरकार का। और अभी तक के जो संकेतक हैं वो बता रहे हैं सरकारी कर्मचारी इस योजना से कतई संतुष्ट नहीं। जितने भी सरकारी कर्मचारियों के संगठन हैं जो पेंशन की ओपीएस की लड़ाई लड़ रहे थे, उन सब ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया में इस पेंशन योजना को नकारा है और अधिकांश कर्मचारी संगठनों का कहना है कि ये नई पेंशन योजना दरअसल एनपीएस में ही थोड़ा बहुत कॉस्मेटिक चेंजेस करके लाई गई है। सरकार के अपने तर्क हैं, कर्मचारियों के अपने तर्क हैं और बीच में फंसी है ये यूपीएस
नई योजना पेंशन की, कुछ बुनियादी सवाल जरूर खड़े होते हैं। एक देश एक चुनाव की हम चर्चा करते हैं, तो एक देश एक पेंशन व्यवस्था की चर्चा क्यों नहीं हो, उसको मान्यता क्यों नहीं दे? मैं कहता हूं कि जो पेंशन सांसद और विधायकों को मिलती है, जिस ढंग की पेंशन, मैं उसके वॉल्यूम की बात नहीं कर रहा, जिस ढंग की, जिस व्यवस्था के तहत पेंशन सांसद और विधायकों को मिलती है, उसी व्यवस्था के तहत पेंशन सरकारी कर्मचारी को क्यों नहीं मिले? या उल्टा कर लीजिए, जिस व्यवस्था के तहत सरकारी कर्मचारी को पेंशन देना चाहती है सरकार, उसी व्यवस्था के तहत सांसद और विधायकों को पेंशन दे दे। पेंशन में भेदभाव नहीं होना चाहिए। लोकतांत्रिक देश में पेंशन में भेदभाव ठीक नहीं, और वो स्वीकार्य भी नहीं होगा। अब पेंशन को लेकर जिस ढंग के आंदोलन देश में चल चुके, जिस ढंग की जागृति आ चुकी है, अब ये संभव नहीं कि भेदभाव लंबे समय तक चले। विधायिका का पेंशन और कार्यपालिका की पेंशन एक रूप क्यों नहीं होनी चाहिए? एक रूपता होनी चाहिए, उसमें समरूपता होनी चाहिए। अलग अलग पेंशन क्यों? देश एक है। जब हम एक देश एक चुनाव कराना चाहते हैं, एक देश एक पेंशन में क्या समस्या है? चुनाव में तो तब भी व्यवस्थागत तमाम समस्याएं आती हैं। तमाम विधानसभाओं का कार्यकाल मैच करना पड़ेगा एक साथ, एक लंबी प्रक्रिया। लेकिन एक देश एक पेंशन तो आराम से हो सकता है। उसमें कम से कम सरकारों के पास नैतिक सत्ता रहेगी कि भाई जो आपको दे रहे पेंशन वही सांसद को मिल रही है, एमपी को, एमएलए को मिल रही है। और सरकारों की नैतिक सत्ता ही महत्वपूर्ण होती है। राजनीतिक सत्ता तो है, ठीक है, लेकिन नैतिक सत्ता भी होनी चाहिए, ताकि आप जो फैसला करें उस पर जनता भरोसा करे, यकीन करे। अब ये ओपीएस की मांग, सरकार के राजनीतिक प्रबंधकों का, पॉलिटिकल मैनेजर्स का आकलन ये था कि एनपीएस में थोड़ा काट छांट करके, शोधन परिशोधन करके एनपीएस का एक अगर हम नई योजना ले आएंगे, तो फिर ओपीएस की यानी पुरानी पेंशन स्कीम की योजना की मांग राज्यों में और केंद्रीय स्तर पर समाप्त हो जाएगी। कर्मचारियों को हम उस नई पेंशन योजना में बांध लेंगे। अभी तक हालांकि बहुत समय नहीं हुआ, शनिवार की रात ही ये घोषणा की है सरकार ने इस योजना की, लेकिन फिर भी जितना भी समय हुआ है, 50 घंटे 55 घंटे जितने भी हुए हैं इस योजना के, वो ये बताते हैं कि कम से कम वो लक्ष्य तो सरकार नहीं साध पाई इस योजना से जिसकी अपेक्षा थी उसको। देश भर में स्वागत होगा, नहीं हुआ। कर्मचारी ओपीएस की जिद छोड़ देंगे, नहीं छोड़ी। एनपीएस को लेकर जो गुस्सा था कर्मचारियों में, वो गुस्सा खत्म हो जाएगा। एनपीएस वैकल्पिक हो जाएगी कि भाई ठीक है, आप एनपीएस से संतुष्ट नहीं, यूपीएस ले लीजिए, वो भी नहीं हुआ। और सरकार को लगता था कि कम से कम इस योजना के बाद पेंशन को लेकर पूरे भारत में कहीं कोई आंदोलन नहीं होगा। वो लक्ष्य भी नहीं सधा। पुरानी पेंशन योजना को लेकर आंदोलन यथावत जारी है, राज्यों में संघर्ष यथावत जारी है। कर्मचारी संगठनों के तेवर पहले जैसे ही हैं, और मूल सवाल फिर वहीं तक है, वहीं पर खड़ा है राजनीतिक तौर पर कि पेंशन की वही योजना राजनीतिक तौर पर सरकारों के लिए मुफीद हो सकती है, सरकारों के राजनीतिक स्वास्थ्य के लिए अच्छी हो सकती है। मैं राजनीतिक स्वास्थ्य शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, जिस पेंशन योजना को कर्मचारी स्वीकार करें। अन्यथा ये एनपीएस आई थी ना, उसका भी बड़ा प्रचार प्रसार हुआ था, और एनपीएस जमीन पर गिर गई, आके धराशायी हो गई। सरकारी कर्मचारी ने उसको मन से स्वीकार नहीं किया, तो सरकार को राजनीतिक तौर पर उसका नुकसान हो गया, केंद्र में भी और राज्यों में भी। इसलिए मैंने कहा कि राजनीतिक तौर पर सरकारों के लिए जरूरी है कि उनकी योजनाओं को जनता मन से स्वीकार करे, और खास तौर पर जब पेंशन का मसला हो, जिसको हमारे भारत में बुढ़ापे की लाठी कहा जाता है, उसके साथ हृदय जुड़ा है कर्मचारी का, उसके परिवार का। और एक और भी बड़ा विषय है कि इस देश में अर्धसैनिक बलों की एक
बड़ी तादाद है, उनकी कुर्बानियां हैं देश के लिए, उनकी तपस्या है राष्ट्र के लिए, उनका संघर्ष है राष्ट्र के लिए। और क्या ये देश उनको सम्मानजनक पेंशन व्यवस्था नहीं दे सकती? नहीं दे सकता। जो अपनी जान हथेली पर लेकर मां भारती की सुरक्षा के लिए सन्नद्ध हैं, सज्ज हैं हर समय प्रतिपल, वो अपनी आजीविका सेवानिवृत्ति के बाद या शहादत के बाद उनका परिवार वो अपनी आजीविका के लिए संघर्ष करता घूमे। एक राष्ट्र के तौर पर यह हमारा कर्तव्य भी होता है कि जो राष्ट्र के लिए शहादत दे रहे हैं उनके परिजनों की देखभाल सर्वोच्च स्तर पर हो। ये तमाम सवाल थे जो पेंशन से जुड़े थे। और सबसे बड़ी बात, पेंशन योजना वही अच्छी, वही स्वीकार्य होगी जिसको कर्मचारी अपने बुढ़ापे की लाठी समझेगा। अर्थशास्त्री क्या समझ रहे हैं पेंशन योजना से? इससे सरकार का राजनीतिक लाभ नहीं हो सकता। सरकार को राजनीतिक तौर पर राहत तभी मिल सकती है जब कर्मचारी सरकार के द्वारा लाई गई योजना को बुढ़ापे की लाठी समझे। अभी वो मंजिल दूर है, इसीलिए ओपीएस की लड़ाई जारी है हर राज्य में यथावत। धन्यवाद दोस्तों। 15 जुलाई 2024 को जो जेसीएम के आलाधिकारियों के साथ में वित्त मंत्रालय के सेक्रेटरी के साथ में जो मीटिंग हुई थी, उसका मैं काला सच आपके सामने लेके आया हूं। बिल्कुल पुख्ता सबूत के साथ में वीडियो जरूर बताऊंगा।